हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी भाषा। आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, सेकंड ईयर में हैं। आप बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी कोर्स कर रहे हैं और सेकंड ईयर में हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटियों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपका हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी भाषा का एग्जाम लगा हुआ है तो आज मैं पहले यूनिट के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम में आपके पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी, पांचवी यूनिट, जितनी भी यूनिट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आएंगे, मैं उन्हीं का डिस्कस करूंगा। इसलिए आप किसी एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। उनका सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पहली यूनिट ऑलरेडी मैं कवर करा दिया था गाइस आपको। जो स्टूडेंट पहला यूनिट का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो डिटेल में है, आप उसको ज़रूर कवर करिएगा। बाकी मैं रफली आपको पहली यूनिट का क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये पिछले वीडियो में कवर हुए हो गए थे पहले यूनिट के क्वेश्चन। नाखून हो गया, कार्यलीन भाषा हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो में जाके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस तरह बताया हूँ, उनको ज़रूर कवर कर लेना है। ये सारे जो है फर्स्ट यूनिट में आपके फर्स्ट यूनिट के वीडियो प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे। आज मैं सेकंड यूनिट से स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मैं रफली आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ इसको। सेकंड यूनिट यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करूंगा। पहली यूनिट आपका ऑलरेडी कवर हो गया था। सेकंड यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन बनता है, जो आचार्य नरेंद्र देव हैं, इनके द्वारा जो युवक का समाज में स्थान है। यहाँ युवकों हो गया, गलत हो गया, थोड़ा मैनेज कर लेना। यहाँ पे समाज का स्थान है युवकों के बारे में, तो आप इसको पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। मैं कोई भी डिफिनेशन को बहुत शार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड के फॉर्मेट में रख रहा हूँ। यहाँ से आप उस क्वेश्चन के आंसर को और लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं इन कीवर्ड के मदद से। ये इसलिए मैं शॉर्ट रख रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। देखिए क्या कहना चाहते हैं नारायण देव जी, कि समाज में युवा युवा के महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, यानी कि समाज में युवा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि मंडल यदि मंडल अपने अधिकारों को जब मंडल जो होता है अपने अधिकारों को नहीं सौंपेगा तो ना तो युवा और अपने कर्तव्यों का एहसास कर पाएंगे। युवाओं की ताकत का सदुपयोग करना बेहद जरूरी है, नहीं तो वह ताकत बेकार चली जाएगी। गाइस आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इतना आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है आपके, युवा लोगों में साहस, त्याग की भावना, धैर्य आदि रहते हैं। जो युवा होते हैं उनमें साहस होता है, त्याग होता है, इनकी भावना, धैर्य की भावना जो है आदि होती हैं। इसके कारण वो चाहे पुरानी पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से अपना संबंध तोड़ सकते हैं। जिस समाज को दीर्घ दृष्टि नहीं है वह जो है अंधविश्वासी समाज में रहेगा। उसी समाज में युवा लोग जमा होंगे और आंदोलन करेंगे। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नरेंद्र देव जी द्वारा जो युवक का समाज में स्थान है उसी के बारे में बताया गया है। 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के पहले क्वेश्चन पार्ट यूनिट सेकंड के क्लियर हो गए। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये व्याकरण का टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी के तत्सम हिंदी के तत्सम आप इसकी डिफिनेशन को पढ़िएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़िएगा। इसके कुछ मैं एग्जाम्पल आपको दिखाया हूँ गाइस। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कवर किया गया है। अग्नि हो गया, आग हो गया, आम्र हो गया, आम हो गया, उष्ट हो गया, ऊंट हो गया, हस्त हो गया, हाथ हो गया। आप इसको पढ़िएगा एक बार अच्छे से। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है तत्सम तद्भव है, इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका कुछ क्वेश्चन है, हिंदी के तद्भव। आप इनको भी देखिएगा, हिंदी के तद्भव। जैसे कि आप इन डिफिनीशन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और गाइस यहाँ पे देखिए, जैसे सूरज का सूर्य हो गया, आग का अग्नि हो गया, विद्या का बुद्धि हो गया, पानी का जल हो गया। तो इन्हें तत्सम शब्द वे संस्कृत के उत्पन्न तो हुए हैं जिन्हें लेकिन समय के साथ रूपांतरित करना या प्रचलित करना हो गया है। जैसे सूरज का सूर्य हो गया, आप इसको एक बार रफली पढ़िएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। देशज शब्द देख लीजिए। ये सारे व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं और जहाँ से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, यूनिट सेकंड में ये टॉपिक है, तो इनको आप जरूर कवर करके जाइएगा। नेक्स्ट आपके हैं जैसे लोटा, थाली, सोटा, चमड़ी, दमड़ी, पगड़ी, गमछा आदि। ये सारे देशज शब्द हैं, इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये विदेशज और विदेशज शब्दों
जो विदेशी और विदेशज शब्द हैं इनके बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इनका एग्जाम्पल भी आपको स्वैप कर दे रहा हूँ। ये अजीब, अमीर, अक्ल, असर, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आप इसको एक नोट्स बनाते चलें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें व्याकरण के टॉपिक ज़्यादा हैं और एग्जाम में पुटअप भी हो रहे हैं। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संज्ञा। संज्ञा की डिफिनीशन ध्यान से सुनिएगा। आई होप आपने हाई स्कूल, इंटर, 11 12th में ऑलरेडी ये सारी डिफिनीशन कवर कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पे आप एक बार रफली पढ़िएगा, तुरंत याद हो जाएगा। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गण, धर्म, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे संज्ञा का अर्थ नाम से इस प्रकार नाम वाले शब्द को संज्ञा कहलाते हैं। वही संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। कोई भी पॉइंट आप डिफिनीशन की स्किप मत करिएगा वरना एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम्पल जरूर देखिएगा। आप 2 से 3 एग्जाम्पल याद कर लें, ज़्यादा ना याद करें। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इसमें संज्ञा क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इस सेंटेंस में संज्ञा क्या है? राधा पुस्तक पढ़ रही, इसमें संज्ञा क्या है? दोनों सेंटेंस का संज्ञा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट डिफिनीशन है आपका सर्वनाम। सर्वनाम भी आपके एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप आपने हाई स्कूल, इंटर में पढ़ लिया होगा। ये जो सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ गाइस, आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, इसलिए आप अच्छे से कवर करते चलिए ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। संज्ञा जो सर्वनाम होता है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। आई होप आपने पता ही होगा कि संज्ञा के स्थान पे जिस पद का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। 60 में डिफिनीशन है और आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं ताकि आप इसका लॉन्ग डिफिनीशन लिख सकें। इसीलिए मैं थोड़ा लॉन्ग में और आपको विस्तार से समझाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड को ऐड ऑन किया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें। अब यूनिट सेकंड हो गए, फर्स्ट हो गए। जितने भी आपके फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन बन सकते थे मैं प्रीवियस वीडियो में कवर किया। सेकंड वीडियो में यूनिट के जो सेकंड जो पार्ट थे मैंने अभी जस्ट कवर किया। जितने भी क्वेश्चन आपके यूनिट सेकंड से हो सकते थे मैंने सारे कवर कर दिया। वहाँ पे आप विशेषण, क्रिया विशेषण, 2 डिफिनीशन और ऐड ऑन कर लें, बस इतना आपका सफिशियंट है। आप यूनिट थर्ड में आ जाते हैं। यूनिट थर्ड में आपको डॉक्टर खूबचंद बाघेल का पहला क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन करिएगा। डॉक्टर खूबचंद बाघेल के बारे में पढ़िएगा इसको। डॉक्टर खूबचंद बाघेल का जन्म 19 जुलाई सन 1900 को रायपुर के पथरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री जुड़ावन और सिंह था और माता का नाम श्रीमती केतकी बाई था। और नीचे है यहाँ पे इनका स्कूली बारे में, जो रायपुर गवर्नमेंट कॉलेज से या स्कूल से वो शिक्षा प्राप्त कर नागपुर में डॉक्टरी की थी। आप इसको अच्छे से याद करिएगा, याद हो गया होगा। उनका जन्म है, उनके माता पिता का परिचय है, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनका जन्म कब हुआ था, वो किस स्कूल से पढ़े थे। इस पॉइंट को आप जरूर एग्जाम में मेंशन करें और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा हुआ है। कुछ और पॉइंट है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इन पॉइंट को भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा गाइस। आप वीडियो रोक के इन सारे पॉइंट को अच्छे से कवर करें और एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है। थोड़ा अपने द्वारा जो कीवर्ड्स हैं कुछ ऐड ऑन कर देना। नेक्स्ट है आपका क्रिया विशेषण। थर्ड यूनिट में क्रिया विशेषण था, मैंने ऐड ऑन करने के लिए विशेषण बोला था वहाँ पे। थर्ड यूनिट में ऑलरेडी आपके सिलेबस में यहाँ पे इंक्लूड है। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है, ध्यान से सुनिएगा, तुरंत याद हो जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े हो। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताती है। यानी क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताती है। बस हो गया। जैसे कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे, कितनी बार होती है। उदाहरण देखिएगा, वह जल्दी से दौड़ा, वह जल्दी से दौड़ा। जल्दी से क्रिया, जल्दी से क्रिया है, दौड़ना का एक विशेषता बताता है। वह कल पटना गया, तो कल क्रिया है, गया एक विशेषता बताता है। ठीक है। आप इसमें इस पॉइंट में बताइएगा वह जल्दी से दौड़ा, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, यानी कि विशेषण क्या है, जरूर कमेंट में बताइएगा। आप यहाँ पे एक डिफिनीशन विशेषण की नोट डाउन कर लीजिएगा। विशेषण आपके एग्जाम में आ सकता है, विशेषण की डिफिनीशन भी आप देख लीजिएगा। और गाइस आपको जो है आपके थर्ड यूनिट, फर्स्ट यूनिट हो गए, सेकंड यूनिट हो गए और आपके थर्ड यूनिट हो गए। जितने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट के वीडियो में आपके क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बता दिया।
और आपके 4th और 5th यूनिट का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ला दूँगा। नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम कब है ज़रूर बताएँ। अगर आपको 4th और 5th यूनिट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट में ज़रूर अपने नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम कब है और सब्जेक्ट का नाम ज़रूर मेंशन करें। और हिंदी के 4th 5th यूनिट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट में ड्रॉप करें। और आपको जितने भी 3 यूनिट तक कवर कराया, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, इतना आप अच्छे से कवर करके जाएँ। और 4 और 5 नंबर यूनिट आपको चाहिए या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाऊँगा। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं हिंदी का, तो आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उस नोट्स से आपके एग्ज़ाम में 95 प्लस क्वेश्चन आएँगे। 90 प्लस 95% की बात कर रहा हूँ। अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें। ओनर पे जाके आप ओनर एडमिन को या ओनर को बोल सकते हैं कि हमें हिंदी का नोट्स चाहिए। आपको कुछ स्पेशल नॉर्मल चार्ज बता दिया जाएगा, उस नॉर्मल चार्ज में आप अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। उस नोट्स को आप 2 से 3 घंटे में कवर कर पाएँगे, 2 से 3 घंटे में कवर कर पाएँगे और अपने एग्ज़ाम में 95 प्लस स्कोर कर पाएँगे। इसको ध्यान से सुनिएगा, 95 प्लस स्कोर की बात कर रहा हूँ। आप उस नोट्स को ज़रूर प्राप्त कर लें, क्योंकि आप मार्केट से सीरीज़ वगैरह ₹70 में लाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कंटेंट होते हैं जो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको हमारी नोट्स के बहुत लिमिटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। तो जाइए नोट्स प्राप्त कर लीजिए, आपको इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उस नोट्स को पढ़ लीजिए और कुछ नहीं करना आपको। आपको वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा-सा फीडबैक दे के बताइएगा। नेक्स्ट यूनिट आप चाहते हैं या नहीं, अपना एक प्यारा-सा फीडबैक रखेंगे तो मैं जल्द से जल्द वीडियो लाऊँगा।